हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज आपके गुरु और आज हमारे वाल्मीकि जी की जयंती बोल लो, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। शायद आपको नोटिस हो, इस चीज़ का पता हो आपको। तो हमारे जो ज़रूरी नहीं वाल्मीकि जी हो, सभी गुरु हमारे एक ही समान हैं और सभी ही गुरु को हम मानते हैं। जो हमारे इष्ट जो गुरु होते हैं, हमारे देव होते हैं, हम उन्हें भी आज के दिन मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आज सभी गुरुओं को मेरी तरफ से प्रणाम, जिनके जो भी इष्ट हैं और जो गुरु हैं। और आपके भी मेरे ख्याल से आपके भी गुरु होंगे जो आपको न्यू आगे डायरेक्शन देते होंगे, फ्यूचर की बताते होंगे कि आप ये चीज़ करो तो आपको फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल से सबकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु ज़रूर होता है। सबसे पहले माँ बाप होते हैं, फिर उसके बाद में हमारे टीचर्स गुरु होते हैं और फिर उसके बाद हमारे फ्यूचर के लिए हमारे गुरुदेव जो होते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी हमारे राम जी के गुरु थे, तो चलिए श्री राम जी के गुरु जी थे। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी सबके गुरु होंगे, सबकी लाइफ में सबके गुरु होंगे। गुरु जी कहते हैं, हम तो गुरु जी कहते हैं, बाकी आप गुरु बोलते हो, गुरु जी कहते हो, वो आप पे है। तो चलिए कि आज हमारे गुरुदेव का, जो हम जिन गुरुदेवों को मानते हैं, उनका आदेश, उनका संदेश हमारे लिए क्या मायने रखता है हमारी फ्यूचर लाइफ के लिए। तो मैंने पायल निकाली है, 5 पायल है, 1 2 3 4 5। और इनमें हमारे गुरुदेवों के वो हैं आदेश कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, हमारे लिए कौन सा चीज़ अच्छी होगी, कौन सी बुरी होगी, या हमें इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पे जाना चाहिए, हमारे लिए ये चीज़ अच्छी होगी। हमारी फ्यूचर लाइफ सेव करने के लिए हमारे गुरुदेवों की हमें आज्ञा लेनी होती है, उनका आदेश मानना होता है। तो हमारे गुरुदेवों की तरफ से आज ये रीडिंग है कि जिन जिन की लाइफ में गुरु हैं, जो अपने माँ बाप को भी गुरु मानते हैं, अपने इष्ट देवी देवताओं को गुरु मानते हैं, और उनकी लाइफ किसी किसी की लाइफ में, जैसे हमारी लाइफ में गुरु हैं हमारे, हम जिसे मानते हैं, हम उनके लिए भी सोचते हैं कि हमारे बारे में वो क्या फ्यूचर लाइफ सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा ना बोलते हुए। आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो गुरुदेवों की जो हमारी लाइफ में एक होती है जगह, वो कोई नहीं ले सकता। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। मैंने 5 फाइल है, 1 2 3 4 5। तो आप अपनी अपनी फाइल चुन लीजिए। चलो मैं कैमरा डिसाइड एक बार ऐसे कर लेते हैं जो आपको लगे, ठीक है। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, ठीक है जी। जिन जिन को नज़र आ रहा देख लीजिए। ये फाइल 1 है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 एंड फाइल 5। अपनी अपनी फाइल चुन लीजिए और अपने गुरुदेव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या न्यू फ्यूचर लाइफ के आगे बताना चाहते हैं, अपना संदेश उनके लिए आपके लिए सुन लीजिए। वो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। अच्छी लगी हो रीडिंग तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं फाइल 1 के साथ। जिन्होंने फाइल 1 चूज़ की है, उनके लिए हमारे गुरुदेवों की, उनके गुरुदेव की क्या आदेश हैं उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए, उनकी लाइफ के लिए। तो पहला कार्ड मेरे पास आया है फाइल 1 का। देखो, एक थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। फाइल 1 वालों, आपके गुरु देव जो भी हैं, आपको यही बताना चाहते हैं कि अपनी लाइफ और अपने बारे में, अपने अंतर आत्मा पे ट्रस्ट कीजिए, अपने मन पे, अपनी आत्मा पे ट्रस्ट कीजिए, अपने डिसीजन पे ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, गुरुदेव पे विश्वास कीजिए, अपने देवी देवताओं पे, अपने आगे जो भी आप जिसे मानते हैं उन पे विश्वास और ट्रस्ट कीजिए। मुझे लगता है थोड़ी सी ट्रस्ट की कमी है आप में। तो यूनिवर्स भी हैं इसमें, तो गुरुदेव भी, गुरुदेव आपके जो
यूनिवर्स है और गुरुदेव है वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। सेकंड कार्ड आया है आपका सक्सेस और अपॉर्चुनिटी। आपको न्यू फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी को खो मत देना जो आपके पास अभी यूनिवर्स की तरफ से, गुरुदेव की तरफ से, गुरुजियों की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि आपके गुरुदेव, आपके देव आपके लिए अच्छी चीज़ सोच के बैठे हुए हैं जो आपको फ्यूचर लाइफ में सेव करेंगे। अब पाइल नंबर 2 के बारे में देख लेते हैं कि उनके गुरुदेव उनके लिए क्या सोचने वाले हैं, क्या सोच रखा है। ये भी पाइल 2 में जिन्होंने चूज़ की है पाइल 2, पाइल 2 वालों आप सुनो कि अभी वो टाइम नहीं आया है जिस चीज़ के बारे में आपने प्लानिंग कर रखी है या किसी काम को शुरू करने की आप सोच रहे हो, उसके लिए अभी नो है। उसके लिए आपके गुरुदेव, आपके यूनिवर्स सब आपको कह रहे हैं कि थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, परफेक्ट टाइम आने दीजिए। आपके गुरुदेव उस समय को बदल देंगे और आपका वो काम अर्जेंटली पूरा होगा, टाइमों टाइम पूरा होगा। उसका टाइम आने दीजिए, परफेक्ट टाइम आने दीजिए। अभी उसकी जो आप सोच के बैठे हो उसके लिए अभी नो है, अभी वेट करने के लिए आपके गुरुदेव और यूनिवर्स कह रहे हैं। तो सेकंड कार्ड में ये आया है। अगर आप पहले इस काम को कर बैठोगे, क्या पता आपको लॉस हो जाए, आपको नुकसान हो जाए, तो यूनिवर्स और गुरुदेव आपको यही बता रहे हैं कि अभी वेट कीजिए। फाइल नंबर 3 के बारे में देख लेते हैं जिन्होंने थर्ड चूज़ की है। तो थर्ड के 4 कार्ड्स आए हुए हैं। रिकवरी आया हुआ है। मुझे लगता है कि उनको किसी काम में जो उन्होंने हाथ डाला था उसमें अभी ओके टेक योर एक्शन। आपको आपके काम में एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप फटाफट एक्शन लीजिए जो आपने काम किया है, या आप किसी काम की सोच के बैठे हैं या किसी काम की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए यूनिवर्स और गुरुदेव जी कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, टेक योर एक्शन। आपके पास रोमांस वाले दिन चल रहे हैं, आपके मस्त वाले दिन चल रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से भी ये आ चुका है कि आपके लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस आने वाली है। आपकी जर्नी फिर से शुरू होगी, अच्छी शुरू होगी और आपको खुशियाँ, रोमांस और अबंडेंस मिलने वाली है। यूनिवर्स ने आपका फ्यूचर सेव कर दिया है। तो ये है थर्ड, पाइल नंबर थर्ड। अब पाइल 4, जिन्होंने पाइल 4 चुना है उनके लिए यूनिवर्स और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, नॉट द राइट टाइम। अभी वो टाइम नहीं आया, इनके लिए भी नो है। अभी वो टाइम नहीं आया जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हो। यूनिवर्स और गुरुदेव जी आपके बता रहे हैं, आपके इष्ट देव बता रहे हैं कि अभी वो टाइम नहीं आया है जो आप जिसकी प्लानिंग कर रहे हो, जिस काम को शुरू करने वाले हो, तो अभी नॉट राइट द टाइम। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि जिस काम को आप शुरू करना चाह रहे हो उसकी डायरेक्शन चेंज कीजिए। चॉइस एट न्यू डायरेक्शन। आप उस डायरेक्शन अपनी सोच दूसरी चेंज कीजिए। जिस काम को आप करना चाह रहे थे उस काम को अभी रोक दीजिए और आगे की जो प्लानिंग कर रहे हो उस काम की डायरेक्शन देखिए, चूज़ कीजिए, तो ही आपको बिग हैप्पी चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। अब हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उस प्रॉपर्टी में हमें लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा और वो वहाँ सब कुछ ख़राब हो जाएगा ना। इसीलिए उस चीज़ को रोक दीजिए और आगे काम जो आपने कर रखे हैं, प्लानिंग कर रखी है, उसको शुरू कीजिए। इसीलिए गुरुदेव और गुरुजी आपको यही बता रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं कि चॉइस ए न्यू डायरेक्शन, अभी नॉट द राइट टाइम। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका बिग हैप्पी चेंज आने वाला है। बिग बड़ा लाइफ का चेंज होगा आपकी लाइफ में, बिग। तो ये थी पाइल 4 के बारे में। अब फाइनली हम पाइल 5 के बारे में देख लेते हैं कि उनकी लाइफ में यूनिवर्स और गुरुदेवों की क्या फ्यूचर आपका सेव कर रखा है उन्होंने। आप, मुझे लगता है किसी किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी हेल्थ अब अच्छी हो जाएगी। यूनिवर्स और आपके देव और आपके यूनिवर्स, देवी देवता और आपके गुरु जी आपको यही कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूव आएगा।
और कॉम्प्रोमाइज़, आपको कोई काम में कॉम्प्रोमाइज़ करने की एंजल कह रहे हैं, यूनिवर्स और गुरुदेव जी कह रहे हैं यू आर रेडी। तो आप अभी रेडी हो उस काम में, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। और हेल्थ में आपको फ़ायदा होने वाला है। जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी तो हेल्थ भी ठीक होने वाली है। तो ये थी पाइल 5 की। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, ये गुरुदेवों और आपके एंजल और आपके इष्ट देवी देवताओं के ऊपर रीडिंग थी, और इसमें सभी का हाथ है, आपके देवी देवताओं, आपके गुरुजी, गुरुदेव और आपके एंजल का, सभी का हाथ है जो आपकी फ्यूचर लाइफ को सेव करने के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा है ये इस कार्ड में हमने बताया। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय।